गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, एक साधक का प्रश्न है कि उनके गुरु अभी समाधिस्थ हो गए हैं और उनकी जगह पे, उनकी गादी पे जो उनके शिष्य है उन्होंने कुछ नियम बना के रखे हैं। जैसे कि अभी जीवंत गुरु का ध्यान नहीं करना है, उनकी दीक्षा नहीं लेनी है, तो इस परिस्थिति में क्या करें? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। ये देखा गया है कि गुरु का जीवन काल एक समुद्र जैसा होता है। उसमें अनेक प्रकार की नदियाँ, अनेक प्रकार के गंदे नाले भी शामिल होते हैं। उसके दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, कोई नियम नहीं रहता है। और उसके जीवन काल में हजारों लाखों आत्माएं गुरु के साथ जुड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सब, उसके दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं और वो सबका स्वागत कर देता है, सबको स्वीकार कर देता है। लेकिन गुरु के समाधिस्थ हो जाने के बाद उनके शिष्य उनके आसपास एक चौखट खड़ी कर देते हैं। और चौखट खड़ी करने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो शिष्य समुदाय है वो समुदाय कम नहीं होना चाहिए। और इसी लिए फिर वो नियम बनाते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न नियम बना करके कोशिश एक ही रहती है कि सबको बांध के रखे, उसमें से कोई भी शिष्य समुदाय कम ना हो। और कई सालों तक तो ये नियम का पालन भी होता है और शिष्य समुदाय कम नहीं होता, लेकिन बढ़ता भी नहीं है। प्रत्येक चीज के ना इफेक्ट, साइड इफेक्ट रहते हैं, तो उसके कारण लोग कम नहीं होंगे लेकिन बढ़ेंगे भी नहीं। और वैसे देखा जाए ना तो इन सब नियमों को कभी कोई गुरु नहीं बनाता। गुरु के समाधि होने के बाद में उसका शिष्य परिवार ये नहीं बनाता है। सबके लिए मुझे ऐसा लगता है शिरडी का देवस्थान आदर्श है। तो क्या कोई नियम नहीं है, किसी को आना हो तो आओ, जाना हो तो जाओ, मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो मत मानो। और उसी के कारण आज वो क्षेत्र बढ़ते गए। कोई नियम नहीं वहाँ पे कि शिरडी के साईं बाबा के शिष्यों ने किसी को मानना चाहिए, किसी को नहीं, कोई नियम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श ये होना चाहिए। पहली बात तो गुरु क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। गुरु एक निरंतर बहने वाला प्रवाह है। जैसे हम हरिद्वार के घाट पे बैठे हुए हैं और घाट से निरंतर पानी बह रहा है, तो जो पानी बह गया हमको दिख रहा है, चमकता हुआ भी दिख रहा है, उसका आवाज भी सुने आ रहा है, लेकिन वो पीने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन वो पानी कहेगा कि नहीं, मेरे को ही पानी पीने का, अब जो घाट पे पानी आ रहा है उसको नहीं पीने का। तो ये प्रैक्टिकली संभव है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो निकल गया है। तो समय के अंतराल के बाद में घाट पे दूसरा पानी आएगा और जिसको प्यास बुझी है, प्यास लगी है, वो तो घाट का ही पानी पिएगा ना, क्योंकि जो बह चुका है पानी उसके कोई काम का नहीं है। दूसरा वो पानी और ये पानी में कोई अंतर नहीं है, वो भी पानी है, ये भी पानी है। ये केवल हमारे अज्ञानता के कारण हम गुरु को एक शरीर समझते हैं। गुरु शरीर नहीं है। वास्तव में देखा जाए ना तो गुरु तत्व का माध्यम है। गुरु तत्व परमात्मा का साक्षात वर्तमान स्वरूप है। वो कल भी था, वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। निरंतर बहता रहता है वो। और उसका बाद में उसके माध्यम बदलते रहते हैं। कभी कोई माध्यम थे, आज कोई माध्यम है, कल और कोई माध्यम हो सकते हैं। तो उसके माध्यम समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन परमात्मा उसके माध्यम से बहता है। दूसरा, शरीर परमात्मा नहीं है। देखिए हमारे कहा है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी अगर साक्षात कहीं परमात्मा है तो गुरु है। तो गुरु कैसे परमात्मा हो सकता है? गुरु तो शरीर है और परमात्मा तो कभी भी नाशवान नहीं हो सकता। और जबकि शरीर नाशवान है, तो नाशवान गुरु का शरीर परमात्मा कैसे हो सकता है? तो गुरु का शरीर परमात्मा नहीं है।
आपके शरीर के भीतर से बहने वाली चेतना शक्ति, चैतन्य, वो परमात्मा है। तो शरीर केवल उसका माध्यम है, उस चैतन्य का माध्यम है। तो शरीर को महत्व मत दो, शरीर कौन सा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस चैतन्य की तरफ ध्यान दो। देखिए, मेरे भी जीवन काल में अनेकों गुरुओं के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और कभी भी उनका चेहरा मोहरा देखा नहीं, उनका रंग रूप देखा नहीं, कभी वो अंतर नजर ही नहीं आया। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अनेक गुरुओं के साथ रह रहा हूँ, लेकिन सदैव गुरु तत्व पे ध्यान रहता था। तो गुरु तत्व, गुरु भरे शरीर अलग अलग, तत्व एक ही है। तो ये अज्ञानता के कारण है, और वो अज्ञानता अपने तक सीमित नहीं रखते, वो और आपको फैलाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और अपना निर्णय खुद अनुभूति लेकर के देखो, अनुभव लेकर के देखो। और अगर आप गुरु को एक व्यक्ति समझते हो तो बात अलग है, अगर व्यक्ति नहीं समझते तो फिर मुझे ऐसा लगता है आप अपने आत्मा से पूछ करके निर्णय लो, वही सही निर्णय होगा, ऐसा मुझे लगता है।